हेलो फ्रेंड्स एनआईएस डीएलएड को लेकर के आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हो। क्या ये अमान्य घोषित हो चुका है? क्या इसकी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी जो है इसको लेकर के क्या क्या चीजें चल रही है, तो आज इस वीडियो में जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के जितना कंफ्यूजन आप लोगों का है वो सारा हम दूर करेंगे। उन सभी बातों पर जो चर्चा करेंगे जिसकी वजह से, जिस पॉइंट्स की वजह से एनआईएस डीएलएड को जो है अमान्य घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और साथ ही साथ इसका क्या रास्ता निकल रहा है और किन रास्तों पर काम अभी चल रहा है उन पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमारी पप्पू सर से बात हुई है। पप्पू सर के बारे में आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो। एनआईएस डीएलएड के लिए जो है उन्होंने पटना हाईकोर्ट में भी लड़ाई लड़ी थी और जहां से उन्होंने जीत दिलाई थी। तो उनसे हमारी आज बात हुई है फोन पर। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए, बहुत सारे पॉइंट्स को बताया है जिन पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है और जिन पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है। तो ये चीजों को ही हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें जो है अभी चल रही है और इसका रास्ता जो है एक्चुअली में क्या निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों को हमारे चैनल पर जो है एनआईएस डीएलएड के लिए पप्पू सर जो फाइट कर रहे हैं उनका इंटरव्यू दिखाया जाएगा। उनसे आप खुद से जो है समझ सकोगे कि एनआईएस डीएलएड के मामले में जो है क्या क्या चीजें हो रही हैं, और वो आकर के अपनी बातों को जो है आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो चलो आज के बारे में बात कर लेते हैं। एनआईएस डीएलएड में जो मेन कल्प्रिट बोलिए, दोषी बोलिए, या फिर मेन रोल जो अभी है वो किसका है? देखो, मैंने हमेशा से बोला है कि वो दोष जो है इसका है, एनसीटी का। एनसीटी ही रूल्स रेगुलेशन बना रही है। एनसीटी एक जो है ऑटोनॉमी बॉडी है, फ्री डिसीजन लेने वाली बॉडी है। तो आखिर में ये ऐसा क्यों नहीं करती है? सेम चीज जो है बीएड वाले मामले में जाकर के इसका फंस गया कि इसने जो है खुद से डिसीजन नहीं लिया है। मिनिस्टर्स और एमएचआरडी की तरफ से लेटर गया था, तब जाकर के इसने आनंद फानन में जो है 2018 का गैजेट लिख दिया था, जिसकी वजह से बीएड वाले बच्चों के साथ आज ये हाल है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं जिनको हमारी जरूरत है। जैसे बीएड वाले बच्चों को हमारी जरूरत थी तो हम उनके साथ थे। आज डीएलएड, एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए हम उनके लिए जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये बात एकदम क्लियर रखना, ये बिल्कुल मत रखना कि बीएड है या डीएलएड है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए आवाज उठाना बनता है, बिल्कुल। तो देखो, एनआईएस डीएलएड को एनसीटी ने क्या क्या कमियों के साथ जो है मान्यता दे दी। मान्यता दे देना सिर्फ नहीं हो जाता है। एनसीटी अगर ऑटोनॉमी बॉडी है तो पहली चीज तो यही है कि इसे बिना किसी लेटर, बिना किसी और के कहने के बाद खुद से एक स्वयं खुद का एक डिसीजन होना चाहिए। अगर ये इस तरह के डिसीजन दे रही है कि हम इस एनआईएस डीएलएड को मान्य कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है, तो ये तो कहीं से भी किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। ये जो है गलत तरीका हो जा रहा है। इसकी वजह, एक तो रीजन ये है कि एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को लेकर के खुद का कोई डिसीजन क्लियर नहीं किया। एक बार जो निकाला वो भी बोला गया कि भाई मिनिस्टर्स जो है लेटर अपना निकाले हुए थे। मिनिस्टर्स ने 8 सितंबर को जो है नोटिस दिया हुआ था एमएचआरडी की तरफ से, उसी को जो है बोल सकते हो कि उसको मान्यता दिलाने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए 22 सितंबर का जो है उन्होंने एनसीटी ने रिकॉग्निशन लेटर निकाल दिया। तो उस रिकॉग्निशन लेटर का मान्यता यहां पर जो है कम हो जा रहा है। तो ये चीजें एनसीटी की है और इसकी वजह से आज ये जो है दिन देखना हो रहा है। चलो ठीक है, ये बात हो गई कि इन्होंने किया क्या है और उसका भुगतान हम क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन अब क्या है? अब एनसीटी को ही ये डिसीजन लेना है। एनसीटी की तरफ से ही सिर्फ और सिर्फ जितना हमारी बात हुई है आज पप्पू सर से और जिन जिन बातों पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ गैजेट में शामिल करवा देना ही काफी नहीं होगा। हाँ, गैजेट में शामिल करवाना ये आज के लिए एकदम प्रायर हो गया है, एकदम प्रायोरिटी में है कि हाँ इसको शामिल करवाना जरूरी है और ये एक बोल सकते हो कि मेन चीज बन गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप दो पिक्चर देख रहे हो, एक है एमएचआरडी का, एक है एनसीटी का।
अब क्या है कि एमएचआरडी में मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्टर से आप मिल रहे हैं, आप लोगों में से कोई भी एनआईओएस डीएलएड के भाई वो या बहन, तो वो लोग जो है आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना है उनसे कि एनआईओएस डीएलएड की जो मान्यता में कमी रह गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको अमान्य घोषित किया है, इसको जो है वैलिड नहीं माना है, उन सारी कमियों को दूर करने का। ठीक है, तो इसमें 2 से 3 पॉइंट्स आते हैं जो चीजें हमें करने की जरूरत है, उसे भी हम आगे जो है देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा दूं, ये तो नोटिस आप लोग जान ही रहे हो कि किस तरह से सभी बच्चों को जो है एनआईओएस डीएलएड करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। और देखिए सारी चीजें जो है इसमें लिखी गई थी कि किस तरह से सरकारी और प्राइवेट में दोनों में काम करने वाले जो भी बच्चे हैं जो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं वो एनआईओएस डीएलएड की ट्रेनिंग ले, उनके लिए ये जरूरी है। तो ये सारे नोटिस पे भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है, लेकिन इसको भी जो है हटाया गया है। अब हम बात करते हैं ये 22 सितंबर 2017 वाले नोटिस को। इसी नोटिस के बारे में बता रही थी कि 8 सितंबर को जो है एमएचआरडी की तरफ से नोटिस जो निकली थी या फिर उनकी बातों को ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया है। कल मैंने नोटिस कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें यही कहा गया था कि एनसीटी ऑटोनॉमी बॉडी है, उसे खुद से डिसीजन लेना चाहिए, ना कि दूसरे के डिसीजन को जो है फुलफिल करने के लिए एक डिसीजन लिया जाए। तो इसका जो है एक वेटेज जो बोलते हैं कम जो है उसी की वजह से हुआ है। अब चलो बात करते हैं कि एनआईओएस डीएलएड में क्या क्या चीजें करनी अभी जरूरी है जिससे कि मान्यता मिल जाए। पहला तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि गैजेट में भाई शामिल करवाना एक प्रायोरिटी है, कि गैजेट में शामिल करवाने के लिए मांग की जा रही है सब जगहों से, सही है। दूसरा ये है कि इसको अहर्ता में यानी एलिजिबिलिटी जो होती है किसी भी नौकरी के लिए उसमें शामिल करवाया जाए। एनआईओएस डीएलएड के बच्चे जिन्होंने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है, अब किसी भी नौकरी में अगर फॉर्म भरना हो तो वहां पर एनआईओएस डीएलएड किया हुआ जो है वो एक आ जाए। जिस तरह से आता है कि आपने जो है डीएलएड किया है, 2 इयर्स डिप्लोमा है, तो उस तरह से एनआईओएस डीएलएड भी आ जाए। अहर्ता में शामिल करवाना इसको बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी में जो है इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर ये चीजें हो गई। तीसरा जो पॉइंट है जो एनआईओएस डीएलएड के लिए जरूरी है, जो 18 महीने का कोर्स है, इसको 18 मंथ्स का जो कोर्स माना गया है, इसको 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करके या फिर जो भी जिस भी तरह से एनसीटी इसको 24 मंथ्स का करे, ताकि ये जो है किसी भी तरीके से 2 इयर्स डिप्लोमा में आ सके। 2 इयर्स डिप्लोमा में इसको लेकर आना जरूरी है। ठीक है, 18 महीने का थ्योरी कर लेंगे तो 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करवा दिया जाए, 6 मंथ्स का जो है ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है करवाई जाए जिसकी वजह से ये 24 मंथ्स हो जाए। तो ये 3 पॉइंट पर जो है अभी बात है, ये तीनों पॉइंट्स को जो है एनआईओएस डीएलएड में मान्य करवाना होगा। पहला पॉइंट तो गैजेट में शामिल होगा और उसके बाद अहर्ता में शामिल करवाया जाए और 6 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीट किया जाए। यही सारी चीजें जो है अभी एनआईओएस डीएलएड में चल रही है। अब आप बोलोगे कि काम क्या चल रहा है, तो अभी काम गैजेट में शामिल करवाने का ही चल रहा है कि गैजेट में शामिल करवाया जाए और जो भी अहर्ता में कमी रह गई है जिसके लिए अमान्य घोषित किया गया है उसको फुलफिल किया जाए। और जाहिर सी बात है कि एनआईओएस डीएलएड की को जो मान्यता है एनसीटी की तरफ से रिकॉग्निशन लेटर के थ्रू, इस रिकॉग्निशन लेटर के थ्रू दिया गया था, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको जो है हटाया जाए, कमियों को दूर किया जाए और एनआईओएस डीएलएड को पूरे देश में जो है मान्य किया जाए। इसमें जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं वो भी खतरे में हैं। जो लोग जो है अभी इसको जस्ट कंप्लीट किए हुए हैं या एनआईओएस डीएलएड कर चुके हैं, उन लोगों को भी खतरा वही है। तो खतरा जो है सभी तरफ से एनआईओएस डीएलएड के ऊपर है, इसीलिए सबको मिल करके आना इसमें ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सबको मिल करके जो है अपनी बातों को रखना जरूरी हो जाएगा। तो यही सारी चीजें जो है अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही है। अलग अलग लेवल पे जो है अलग अलग चीजें की जा रही है। जैसे कि ये भी बोला जा रहा है कि अगर 18 दिसंबर तक अगर बातों को नहीं सुना गया या नहीं समझा गया तो फिर से जो है दिल्ली जाना होगा। ये सभी चीजें भी चल रही हैं। तो जैसे जैसे जो अपडेट आते जाएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत जल्द जो है पप्पू सर का इंटरव्यू
हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको NIOS DLED से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों के लिए जानना जो है जरूरी है। टिल देन टेक केयर एवरीवन।